नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे नतमस्तक पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अब विराम लग गया है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का प्रस्ताव रखा गया। भारत ने अपनी शर्तों पर सीजफायर को सहमति दे दी, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन जारी है। हालांकि भारत ने सिंधु समझौते पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया, यानी अब ये संधि अब स्थगित ही रहेगी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सेनाएं तैयार हैं। भारत ने यह भी कहा कि किसी भी आतंकी घटना को अब युद्ध माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई नहीं करने के समझौते का पाकिस्तान ने चंद घंटों में ही उल्लंघन कर डाला। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक की सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ ने यह साबित कर दिया कि पड़ोसी मुल्क की नीयत में खोट है। भारत ने इस नापाक हरकत का कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस घटना की कड़ी उन्होंने निंदा की और पाकिस्तान को उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पाकिस्तान की हरकत को बेहद निंदनीय करार देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति बनी थी। पिछले कुछ घंटों से उस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना उस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। यह अतिक्रमण अत्यंत निंदनीय है। पाकिस्तान इस कायराना हरकत का जिम्मेदार है और उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। पाकिस्तान के इस बेशर्मी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो शांति का दुश्मन है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सीमा पर ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस्लामाबाद की अगली चाल पर टिकी हुई हैं। कई जगहों पर हालांकि स्थिति सामान्य है। लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। रविवार को दफ्तर नहीं खुले, लेकिन बाजार खुले और जनजीवन सामान्य है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में होंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। शांति वार्ता के बीच बढ़ा भरोसे का संकट, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीजफायर के बाद अमन की तस्वीर पुंछ, राजौरी, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, अखनूर, श्रीनगर और फिरोजपुर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीजफायर के बाद अमन की ये पहली सुबह। और इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में मौसमी के सचदेवा जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और कर्नल प्रदीप भाटिया हमारे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। गोविंद सिंह जी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। JS चौहान, रिटायर्ड एयरफोर्स एयर वेटरन। और शेर सिंह चंबाल साहब हैं, सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चर्चा की शुरुआत हम पहले शेर सिंह साहब के साथ में करना चाहेंगे, हमारे सहयोगी जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। शेर सिंह साहब, आपको आवाज़ मिल रही है क्या हमारी? सर अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए और ताज़ा हालातों का जायजा दीजिए। फिलहाल सीजफायर कल रात को उसका ऐलान हुआ, उसके बाद आज कैसी सुबह देखने को मिली, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर लोग कल सहमे हुए थे, लेकिन वो जो सीज फायर के बाद इन्होंने एक चाल चली जिससे कि लोग अपना जो घर बाहर छोड़कर एक सेफ स्थान पर गए होते हैं। तो इनको मालूम था कि अब सीज फायर हुआ है तो इसके बाद लोग अपने घर को लौट जाएंगे। तो इन्होंने 8 बजे के करीब फायरिंग शुरू कर दी। तो उससे इन्होंने सोचा कि पब्लिक पहुंच गई होगी,
लेकिन आर्मी को शायद आशंका थी, आर्मी ने इनको वहां अपने घरों में लौटने नहीं दिया था। तो फिर सिर्फ इनके जो अपने घर में माल मवेशी हैं उनको नुकसान पहुंचा है, और कुछ घरों को क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक फोर्ड एरिया में एक हॉस्पिटल है, उसके ऊपर थोड़ा शेल लगा है, और बाकी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ज्यादातर जो है वो खुले एरिया में इनकी शेलिंग हुई है। बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान जुड़े हुए हैं, मौसमी के सचदेवा जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। मौसमी जी, क्या कहना चाहेंगी? दुश्मन देश कहते हैं ना कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, हालांकि इसके लिए एक कहावत कही गई, लेकिन मैं टीवी पर बैठकर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। लेकिन जो हरकतें हैं पाकिस्तान की, वो हमने कल रात देखी। सीज़फायर की बात हुई, लेकिन उसके बाद उसका उल्लंघन जिस तरीके से किया गया, और उसके बाद देर रात जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान आया कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन उस हरकत से ये भी साफ हो गया कि आप आतंकवाद के साथ थे और मुझे लगता है हमेशा रहेंगे। लेकिन भारत उसके लिए तैयार है। इस बार आपको सामना भारत का जरूर करना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने पहले, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। 1948 से आज तक दे आर वेरी लाइक हिस्ट्री बोलते हैं उनके, ये आदत है सीज फायर वायलेट करना का, ये कोई नई बात नहीं है। बट नाउ इंडिया नीड्स टू लर्न अ बिगर लेसन। इंडिया इज रिपीटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस मिस्टेक्स, हमने प्री मैच्योर सीज फायर ले लिया है, बट इसका भी कुछ डेफिनेटली वी हैव अ बिगर प्लान। अभी कॉन्फ्रेंस भी हुआ है एंड आर डेफिनेटली आर्म फोर्सेस आर रेडी। लेकिन यस, अभी ये जो वॉरफेयर है ना, इट्स अ मॉडर्न वॉरफेयर। जो 1971 का वॉर था या कारगिल का वॉर था, आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज अ मॉडर्न वॉरफेयर। इंडिया नीड्स टू रीअलाइन। और अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान ने तो अपने नेशनल टेलीविजन में डिक्लेयर कर दिया विक्ट्री। हाउ स्टूपिड, लाइक यू नो, द वर्ल्ड मस्ट बी लाफिंग एट देम। सो और जब वो बोल रहे थे, लाइक यू नो, साइकोलॉजिकली इफ यू स्टडी हिज बॉडी लैंग्वेज, आप उनको देखोगे किस तरीके से घबरा घबरा के बोल रहे थे, एज इफ ही वाज ट्राइंग टू प्लीज मुनीर। तो उनका जो विक्ट्री है, फेक विक्ट्री है। तो इन सब बातों में हम नहीं आएंगे डेफिनेटली। And India's silence is also a concern, but India definitely, this may be a silence before the storm. But अभी भारत को क्या है, भारत needs to invest aggressively on like you know drones में, cyber में, electronic warfare में। एंड जो हमारे DRDO में प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, ये मुझे लगता है हमें प्रोटोटाइप से लाइक नो रैपिड यू नो डिप्लॉय करने के लिए रेडीनेस वो करना चाहिए। नाउ वी नाउ नो हमें क्या चाहिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम चाहिए। इट्स अ क्वेश्चन ऑन AD, एयर डिफेंस सिस्टम। AD से हम उनके स्वार्म ऑफ ड्रोन्स को जो आ रहे थे उनको अटैक कर रहे थे। सो वी नीड टू बी फुल्ली रिसोर्सफुल नाउ। And definitely I also you know appreciate our leaders, क्योंकि definitely जो ये decision लिया गया है, एक wider perspective था, एक perspective अलग है। हमारे civilians की life भी danger में हम नहीं डाल सकते, ये भी सोचा होगा। And also economically भी देखा जाए तो war is never advisable. Thirdly, एक world consensus होता है, वो भी एक बात है। So definitely they must have decided something, but still India ने बोला है कि any terror activity would be considered as a war, so act of war. तो definitely India is ready. अभी एक जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद पता चलेगा कि अभी क्या लेटेस्ट मतलब क्या स्टेप्स होगा, कैसे। इंटरनल सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी बहुत डिस्कशन हुआ है। एंड आई वुड नॉट कमेंट मोर ऑन क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट yes, there is a bigger game. China is also like you know playing a bigger game. US definitely congratulations to Trump because he has become the global peace like leader. उन्होंने you know चाय ब्रेक दे दिया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को भरोसा नहीं कर सकते, सीज फायर वायलेट वो करेंगे, करते ही रहेंगे। So India should be prepared. And India is prepared. Let's see इस conference बिल्कुल, और के कल बाद रात जो क्या कह भी दिया गया साफ तौर पर भारत की ओर से कि हम तैयार हैं, और हम जानते हैं कि इस कायराना हरकत हमें उम्मीद थी इस तरीके की, क्योंकि भले ही आपने सीज़फायर की बात की, लेकिन उसके बाद उल्लंघन अपने आप में आपके ही बारे में एक राय जो है वो बना रहा है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है गोविंद सिंह जी, हमारे साथ में हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। बहुत स्वागत गोविंद जी आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे, भारत पाक में कब तक शांति रहेगी? सीज़फायर की बात हो गई, आज हम सुबह अमन की सुबह कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देर रात उसने अपने
कायराना हरकत के चलते जो कदम बढ़ाया, उल्लंघन किया, क्या वो जारी रहेगा? हालांकि इस पर भारत ने कह दिया कि किसी भी आतंकवाद से जुड़ी कार्रवाई को हम युद्ध मानेंगे। तो क्या अब पाकिस्तान सुधरेगा? अभी भी भारत, क्योंकि भारत वो देश है जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते लेकिन हम जवाब देते हैं। देखिए, जो कल से हुआ है उसमें एक दो चीजें बड़ी क्लियर है। जो इंडिया की स्टेटमेंट आई है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है वॉर एक्ट माना जाएगा, ये इंडिया की स्टेटमेंट आई है सीज फायर से पहले। इसका मतलब कि जो पहले बातचीत हो रही थी सीज फायर के लिए, इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा था, तो इंडिया ने बोला था कि आगे कभी कुछ होगा तो हम युद्ध करेंगे। तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। टाइमिंग जो है स्टेटमेंट की से थोड़ा पहले की है, तो ये उस चीज को क्लियर इंडिकेट करता है। नंबर 2, अभी सीज फायर कुछ देर होल्ड करेगा, डेफिनेटली होल्ड करेगा, इसलिए कि पाकिस्तान की जब तक पॉकेट में पैसा नहीं आ जाता वो कोई अपनी तरफ से गलत कार्रवाई नहीं करूंगा। कल हो सकता है लोकल कमांडर लेवल पे, कोर कमांडर दूसरे लेवल पे एक्टिव कार्रवाई हुई हो। जब ये कल सीज फायर वायलेशन हुआ तो जैसे कल रात को मैं आपके चैनल पे था, मैंने कहा सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा सुबह तक, बिकॉज यूएसए का डे टाइम है, वहां काफी प्रेशर पड़ा होगा। अभी कुछ देर ये होल्ड रहेगा, पर मैं हैरान नहीं होगा कि युद्ध दोबारा से होगा अगले कुछ महीनों में, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में समझ में आ जाता है सर, और वो पाकिस्तान की शांति वाली सिर्फ बातें निकल रही हैं लेकिन हरकतें उनकी नहीं है ऐसी कि वो शांति चाहते हैं। देखिए, ऑपरेशन के लिए जो टाइम जो है, ऑपरेशन टाइम जो है मॉनसून के बाद सही रहेगा, क्योंकि देखिए जब युद्ध लगेगा तो थोड़ा लंबा चलेगा, शॉर्ट नहीं लगेगा। तो मॉनसून जो है सितंबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है ये कोई गलती करेंगे और उस टाइम हम पूरा चलेंगे। तीसरा, ये जो हमें अपने सुरक्षा उसमें कुछ खामियां नजर आई, क्योंकि हर एक कोई भी चीज हो, हर एक चीज में आपको लेसन मिलते हैं, तो हमने अपने लेसन खुद ड्रॉ किए हैं। मुझे श्योरिटी नहीं है कि राफेल हमारा हुआ है नहीं, पर अगर हुआ है तो हम में कहाँ कमी रही, ये राफेल के लिए भी वरी का है, क्योंकि उनके शेयर भी डाउन हो गए हैं कि कहाँ कमी रह गई। जो उनका चाइनीज सिस्टम है वो उसने उसको टारगेट किया, तो इसमें जो हमारे थोड़े से गैप उसको कवर करेंगे और पूरी तैयारी के साथ। गलती जरूर करेगा पाकिस्तान, अगले अभी रहेगा 1-2 महीना चुप रहेगा, पर उसके बाद गलती जरूर होगी, क्योंकि कई टेररिस्ट ग्रुप इनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ टेररिस्ट सरकार के कंट्रोल में, उनके पर आर्मी के कंट्रोल में। जिस दिन जल मुनीर को लगेगा पता कि इनकी पोजीशन थोड़ी सी वीक हो रही है, उस दिन वो फिर कुछ हंगामा करके बैठेंगे, वो मानेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को तैयार रहना चाहिए, अपने गार्ड लोअर नहीं करने चाहिए, इस तैयारी में रहना है कि हमने अंदर जाना है, पीओके को लेना है। हमने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी कल से मैं बहुत अपसेट हूँ पर्सनली कि हमने जो ये किया है, हमारी अब एज ए इंडिविजुअल मेरे को लगा हमको अपनी बीटिंग हुई है, क्योंकि हम उस टाइम उनको ब्रेक कर चुके थे। अब लास्ट पुश की बात थी, थोड़ा और वो करते, क्योंकि हम उनके एयरपोर्ट्स डैमेज करते हैं, जो एयर पार बहुत पूरे देश से जिस भावना को आप कह रहे हैं ना सर, पूरे देश की जनता से वो भावना निकली, और यही वजह है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मिस्ट्री साहब ने भी यही बात कही कि भारत की जनता आलोचना कर रही है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। पूरे देश में यही आवाज उठ रही है, लेकिन क्योंकि भारत हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है, हम उसमें भी साथ हैं, बशर्ते पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसी हरकत ना हो। ठीक है सर, इस पर चर्चा हम अपनी आगे बढ़ाएंगे और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में कर्नल प्रदीप भाटिया जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में इस पर शुरुआत करते हैं। प्रदीप जी, क्या लग रहा है, भारत ने बहुत अच्छा डिफेंस किया, कल जब उल्लंघन किया पाकिस्तान को लेकर भरोसे जैसी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, वो हमने कल भी एक बार दोबारा से देख लिया। हालांकि इसके पहले हर बार उसने ऐसे ही रवैये को अपनाया है, लेकिन कल हम जब देश भर में ये बात हो रही थी कि सीज फायर हो क्या है, युद्ध विराम हो क्या है, लेकिन उसी दौरान जिस तरीके से उसका उल्लंघन सामने आया, क्या लग रहा है भारत पूरी तरीके से डिफेंस को हर एक स्थिति में तैयार है? मेरा पर्सनली ये मानना है कि
ये जो सीज फायर हमने एक्सेप्ट किया, ये शायद 72 घंटे पहले हमने इसको कबूल कर लिया। शायद इंडिया को 3 रात की और जरूरत थी और हम निर्णायक स्थिति में पहुंच सकते थे। एयर डोमिनेशन काफी हद तक हमारी तरफ से हो गया था। 7 से 8 उनके एयरफील्ड्स को अच्छी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें उनके मेजर एयरपोर्ट शामिल हैं। बाद में अपनी वायु शक्ति और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले एयर डोमिनेशन काफी पाकिस्तान और साइड हुआ था और हम लोग डोमिनेट कर रहे थे। मोमेंटम हमारे साथ था। इस मोमेंटम को जारी रखना मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं और शायद हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किन स्थितियों में ये सीज फायर को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जब ये सीज फायर हो ही चुका है और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी सत्य बात कही है कि आने वाले समय में फिर से पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करेगा। ये तो हम पिछले 74 साल से देख रहे हैं। जो सिलसिला इन्होंने 47 अक्टूबर में श्रीनगर में शुरू किया था, वो आज तक जारी है। हमेशा से बैक स्टैप करते रहे हैं, चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों और अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो। इवन मोदी जी को भी इन्होंने बैक स्टैप किया था लाहौर में, जब नवाज शरीफ के साथ करने की कोशिश की गई थी। तो पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जिसके ऊपर भारत को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये सीज फायर हुआ, लेकिन इस सीज फायर में हमें समय मिला है अपनी खामियों को देखने के लिए और जो हमारे गैप्स हैं डिफेंसेस के अंदर, उनको और मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए, ताकि अगला मौका मिलने पर ये जो विंडो मिले हमें 72 घंटे 96 घंटे, इसमें हम मैक्सिमम डैमेज कर सकें और उनको सबक सिखा सकें। जी बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान की नापाक हरकत, अब अगला कदम क्या होगा? क्या ये फिलहाल कुछ दिनों के लिए इस तरीके से ही शांत रहने वाला है, या पाकिस्तान अगर फिर से कुछ करता है तो इस बार भारत क्या करेगा? क्योंकि भारत ने एक चीज़ साफ कर दी है कि हम किसी भी आतंकवादी हमले को या किसी भी आतंकी एक्शन को हम युद्ध मानेंगे इस बार, और पाकिस्तान से मानेंगे। बिल्कुल सही बात है एकदम। क्यों हम अगला कोई पहलगाम, पुलवामा, 11 सितंबर से अमेरिका में हुआ था, वैसे ही यहाँ पर ना हो कोई दिसंबर 13 या 26/11 या उससे भी घटना, क्यों इंतजार करना है? उससे पहले ही हम प्रीएम्प्ट कर दें। ये कहावत है अंग्रेजी में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यानी कि उग्रवादी सरहद के पार से पाकिस्तान से माफ कीजिए गलती होगी, मतलब आतंकिस्तान से आते हैं और हमारे सिविलियन को मार देते हैं, वो मंजूर है दुनिया को, ठीक है? हमारे देश के जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के क्षेत्र में 100 किलोमीटर दूर अंदर जाके उनके टेररिस्ट के लॉन्च पैड को नष्ट करके आते हैं, तहस-नहस करके आते हैं, आतंकी मारे जाते हैं उसमें और वापस आते हैं महफूज। और पाकिस्तान की सेना वहां पर फातिया पढ़ती है, नमाज जनाजा पढ़ती है, रोती है क्योंकि आतंकी मर गए हैं। ये तो बस शुरुआत है। होता है क्या आगे आगे देखिए, होता है क्या। तो वो दैट इज फाइन। और हम किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को हाथ नहीं लगाते, किसी भी सिविलियन को हाथ नहीं लगाते हैं वहां पर, केवल आतंकियों को। और हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि हम आतंकियों को सजा देंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी बची कुची जमीन को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। आतंकियों को कहा था। पाकिस्तान को पर्सनली अपने ऊपर ले लेता है आतंकिस्तान, मतलब ठीक है कि उनके लिए बोल रहे हैं, यानी कि वही हुआ आतंकिस्तान। पाकिस्तान के लिए तो नहीं कहा था उन्होंने, आतंकियों के लिए कहा था। और फिर भारत तो लगातार कह भी रहा है कि हम पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं, हमारी आतंकवाद के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, आतंकवाद को जड़ से हम खत्म करेंगे। और आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ हम बल्कि दुनिया के अन्य देश भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम दुरुस्त बात। एकदम पाकिस्तान ने बोला उस
एयर स्ट्राइक जो 9 टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, हम रिटेलिएट करेंगे। आप किस लिए रिटेलिएट कर रहे हो भैया? आप पे तो स्ट्राइक हमने करी नहीं, हमने आतंकियों पे करी। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकी साथ में है, हेंस प्रूव्ड। रो रहे थे उनकी मिलिट्री वहां पे। कौन सी मिलिट्री को आपने देखा है आतंकियों के मरने पे आंसू बहाएगी? तो ये काम कर देना चाहिए था पाकिस्तानी मिलिट्री को। हमने तो उनका सहयोग किया है, हमने तो उनका ही काम किया है। अब जनरल आसिम मुनीर, बदमाश, एक नंबर का छठा बदमाश, उसकी तुलना तो मैं करूंगा उसामा बिन लादेन से। वैसे भी हो रखी है, पहले भी लोगों ने कर रखी है, अच्छे लोगों ने कर रखी है। वो 16 अप्रैल को एक बहुत ही खराब घटिया बयानबाजी करता है, तकरीर करता है, 2 नेशन थियरी की बात करता है। वो हिंदू मुसलमान करता है अपने राष्ट्र में। क्यों पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज नहीं है क्या? पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? वो डिफैक्टो हेड है। तो एक बात और स्पष्ट हो गई, सर ने बहुत अच्छा आकलन दिया। अब ये बात मेरे को क्लैरिटी इसकी मिल गई। पाकिस्तान में जो वजीर आजम है ना, जो प्रधानमंत्री है सरकार, वो तो कुछ कठपुतली की, सब जानते हैं ये बात। वो इशारों पे नाचती है आर्मी, सब जानते हैं ये बात। मगर एक नई बात सामने आई इससे। वो नई बात ये थी, शहबाज शरीफ रिपोर्ट करता है जनरल आसिम मुनीर को। जनरल आसिम मुनीर के आका है हाफिज सैयद मौलाना मसूद अजहर। साफ दिखा लोगों को, दुनिया को दिखा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साफ दिख रहा है। अच्छा एक बात और, जितने भी हमारे यहाँ फौजी भाई सर बैठे मेरे सीनियर्स, वो इस बात से बड़ा इत्तेफाक रखेंगे। सर जस्ट आई ड्रॉ योर अटेंशन सर, जनरल आसिम मुनीर एक टैंक पे खड़ा हुआ था, वो हीरो बन के। सर आपने गौर किया टैंक के ऊपर सर स्टार प्लेट था, स्टार प्लेट 4 स्टार। ठीक है, आप मैडम किसी भी फौजी से पूछिए दुनिया में, हिंदुस्तान की सेना में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी किसी भी टैंक पे स्टार प्लेट कभी लगा हुआ किसी ने देखा हो? अगर किसी भी, यानी कि एक सेटअप था, एक स्टेज था, जहां पर भाई मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, ड्रामा करूंगा, ऑडियंस को बुलाओ, जवानों को बुलाओ, वो फालतू का झूठा जोश दिखाएंगे और हम वीडियो बनाएंगे और हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलेंगे। ठीक है सर। बंकर में छुपा हुआ था डरपोक, कायराना हरकतें करते हैं बच्चों पे, महिलाओं पे। बिल्कुल, वो हमने देखा इसके पहले भी, सीज़फायर के पहले भी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया ना कि अस्पतालों को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को उनकी ओर से निशाना बनाया गया। जबकि भारत ये लगातार सोच रहा था, पाकिस्तान नागरिक विमानों की आड़ में हमला करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत ने उस चीज़ का भी ख्याल रखा, गंभीरता दिखाई कि कहीं किसी नागरिक विमान को क्षति ना पहुंचे और उसको ध्यान में रखते हुए खुद का डिफेंस किया। लेकिन पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद करना ही वाजिब नहीं है। ठीक है सर, लौटेंगे। जीएस चौहान साहब हमारे साथ में हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स वेटरन है। स्वागत सर आपका, माफ़ी थोड़ी देरी से आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से वर्तमान के हालातों को लेकर। कल जिस तरीके से अचानक सीज़फायर का ऐलान होता है और एक तीसरे देश की ओर से, ट्रंप की ओर से ऐलान किया जाता है, जिसके बाद भारत में थोड़ा सा नाराज़गी भी हमने देखी। अगर जनता की अगर हम बात करें, लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार पाकिस्तान से थोड़ा और बड़े स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए थी। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कहते ना थोड़ा और आगे जाएंगे। लेकिन जब ऐलान हुआ तो खैर भारत शांति चाहता है हमेशा से, लोगों ने सरकार का साथ दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीवी पर इस चीज़ की चर्चा हम कर ही रहे थे कि अचानक थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने अपने असली चेहरे को दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार जब पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया तो ये एक थोड़ी सी लीक से हटके बात है, लेकिन सर भारत की जनता खुश हुई कि इस बार अब आपने जब मोल लिया है खतरा, तो अब आपको सामना करना पड़ेगा भारत की कार्रवाई का। क्योंकि फिर रात में जो ब्रीफिंग हुई तो ये कहा गया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई भी एक्शन हुआ हम इसे युद्ध मानेंगे। थैंक यू मैडम गरिमा जी, एंड जय हिंद टू ऑल द पैनलिस्ट एंड द व्यूअर्स। कल जब हम लगभग 4:45 बजे आपके ही चैनल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अचानक एक न्यूज़ आपने दिखाई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक एक्स में पोस्ट दिखाया, तो इट शॉक्ड ऑल द व्यूअर्स। और मैं ये सोच रहा था कि ये शायद फेक न्यूज़ है। दिल से मैं बहुत ही सैड हो गया था। And 95% of the Indian
citizens were sad by yesterday's that Donald Trump's message. हालांकि ठीक 6 बजे हमारे MEA ने डिक्लेयर कर दिया कि यस वी हैव एक्सेप्टेड द सीज फायर। तब भी हम लोग बहुत दुखी थे, ये क्या हो गया, इन्होंने 26 निर्दोष लोगों को मारा और हम केवल आतंकवादियों को मार रहे थे, और जब वो हमें ड्रोन और मिसाइल से, वो भी फॉरेन वेपन से हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, देन वी वर बाउंड टू अटैक देम। और उसमें हमने बहुत सफलता पाई। 7 to 8 एरोड्रम्स उनके जो है खत्म किए, नुकसान किया। लेकिन हमसे ज्यादा दुखी, भारतीयों से ज्यादा दुखी अगर कोई होगा तो वो है बलूचिस्तान के 100% नागरिक। वो भी चाह रहे थे कि भारत इनको खत्म करे और उनको भी आजादी। एनीवे, अब रही बात इनके सीज फायर उल्लंघन की, तो 2 घंटे के बाद ही उन्होंने सीज फायर उल्लंघन कर दिया, राइट। और ये जब हमने भी कहीं और स्टडी किया तो ये पता लगा कि उनके जो फॉरेन या रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्रम्प की बड़ी तारीफ करी इसको करने में। तो दूसरी तरफ से चाइना जो है वो नाराज हो गया कि तुम जो है, तुम अकेले जो है हमको वो कर रहे हो, क्या हमारा हाथ नहीं था, हमने आपको नहीं कहा था कि सीज फायर करिए। और तब जाके उन्होंने ये सीज फायर फिर 2.5 घंटे के अंदर ही तोड़ लिया था, लेकिन फिर भी केवल दिखाने के लिए, चाइना को खुश करने के लिए। मैडम एंड सभी पैनलिस्ट को मैं एक बार रिवाइंड, सब जानते हैं कि हमारे देश में कितने आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। मैं थोड़ा सा डिविएट करूंगा, यहाँ यूएनओ को मैं लाना चाहता हूं। देखिए, मुंबई 26/11 आतंकी हमला, उसको फांसी भी दे गया अजमल आपको, और उसका जो बॉस था वो आजकल हमारी जेल में बंद पड़ा हुआ है, कस्टडी में है, उससे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यूएनओ के कभी भी इसको जो है खारिज नहीं किया। ये पाकिस्तान का जो है काम है और ये गलत है। फिर आइए आप हमारी सॉवरेंटी पे, पार्लियामेंट पे, हमारे देश की पार्लियामेंट में अटैक किया गया और हम लोगों ने आतंकी को पकड़ा, उसको फांसी की सजा हुई, लेकिन यूएनओ ने या बाकी देशों ने किसी भी इसको कंडेम नहीं किया। अक्षरधाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, देन आपका बारामूला, पठानकोट, पुरी, पुलवामा, आज तक किसी भी इंटरनेशनल बॉडीज, नेशंस ने इनको कंडेम नहीं किया है। देयर इज ए नीड टू चेंज इन द यूएनओ पॉसिबली। यूएनओ एक जो है खिलौना बन के रह गया है। अब आइए, जो ये सीज फायर हुआ है, हम लोग दुखी हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सेंसिटिविटी है कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, शांति जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे कल्चर में ये है, इंडियन कल्चर में, कि शांति के साथ शक्ति भी होना चाहिए। एंड मैं यहाँ आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो केवल ये जो इन्होंने सीज फायर किया है, ये डेलिबरेटली किया है समय लेने के लिए। वी हैव टू फेस फ्रॉम 3 फ्रंट। सबसे पहले शुरुआत में 65 में हम केवल एक फ्रंट से लड़े पाकिस्तान से, 71 में एक फ्रंट से लड़े। अब आपके 3 फ्रंट आपके खिलाफ हैं एंड दे आर टेकिंग टाइम। चाइना कभी भी उसको विश्वास नहीं किया जा सकता और वो कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलकर आ सकता है। अब दूसरी तरफ तीसरा जो है आपका बांग्लादेश, जो ये कह रहा है कि चिकन नेक एरिया को पाकिस्तान से कहा था कि इसको जो है खत्म कर, चाइना से मदद मांग रहा। तो नाउ वी हैव 3 enemies. We have become almost like Israel. एक तरफ हमास, एक तरफ हिजबुल्ला, एक तरफ हुती, ऐसे ही हम लोग भी गिर रहे हैं। अच्छी बात है, युद्ध में नुकसान ही होता है, लेकिन युद्ध में शक्ति की जरूरत है एंड वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग कि हम इसके लिए तैयार रहें। और हम सभी यहाँ पैनलिस्ट हैं, इस चीज को मानते हैं कि हमें कभी भी किसी भी क्षण इसके लिए तैयार रहना चाहिए, नॉट ओनली इन 1 फ्रंट बट 3 फ्रंट्स। ठीक है सर,
लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में गोविंद जी लगातार बने हुए हैं। गोविंद जी, क्या भरोसा किया जा सकता है? फिलहाल सीजफायर की बात हो गई, लगातार बातचीत हुई, लेकिन अब आगे क्या? भारत को क्या उतनी मुस्तैदी के साथ जितना वो पिछले कुछ दिनों में सीमा पर तैनात रहा, अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए तैनात रखनी पड़ेगी? देखिए, अभी जो आज की सिचुएशन है ये पॉज है, बैटल में पॉज है, बाकी कोई चीज़ बदली नहीं हुई है। जो भारत ने एक्शन लिए, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे ट्रेड है, बाकी चीज़ें वो वैसी की वैसी ही है। पाकिस्तान को जो दर्द है सबसे ज़्यादा पानी का है। लोग कहते हैं कि पानी कहाँ जाएगा। इंडिया ने पहले ही हमने सोच रखा है कि इमीडिएट एक्शन क्या है, मिड टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, वो बड़ी क्लैरिटी है। इसका पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पिंच होगा। जब ये पिंच होगा, और इंडिया ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि इसके ऊपर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक बिल्कुल चेंज नहीं हो। तो पाकिस्तान को अगर पानी चाहिए तो उनको कोई कॉन्क्रीट एविडेंस देने होंगे जो वो नहीं दे पाएंगे। तो सिचुएशन टेंस ही रहेगी। इसके लिए सिर्फ एक स्मॉल ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी। वो पाकिस्तान कभी भी ट्रिगर प्रोवाइड कर देगा, मे भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने तक चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत छुटपुट होगा, क्योंकि पाकिस्तान को दर्द होगा। अभी आज की डेट में अगर आप पाकिस्तान के चैनल देखते हैं तो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता पता कि जो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी में आगे की फ्यूचर की डिफीट है। आगे कोई विक्ट्री नहीं है, वो खुद पॉज चाहते थे। सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा प्रेशर में आ गए। हो सकता है डिप्लोमेटिक, इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं होना चाहता होगा। और मेरे को भी सर्टन है कि यूएसए ने जब इंडिया को बोला होगा तो उन्होंने ये बोला होगा कि अगर ये पाकिस्तान ये चीज़ें फुलफिल नहीं करता है तो आप उसके बाद आप फ्री हैं। कई चीज़ें अनरिटन होती है, वो बड़ा क्लियर है, वरना इंडिया गेन नहीं करता। अगर आप देखें कल स्टेटमेंट फॉरेन सेक्रेटरी की 2 लाइन की आए, बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वो नहीं थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा गुस्से वाली बॉडी लैंग्वेज थी। उससे पहले भी डिस्कशन हुआ, उसमें गुस्से वाली लैंग्वेज थी कि भाई हमें मंजूर नहीं था, पर कुछ कंडीशन होगी, डिप्लोमेटिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह हमें मंजूर करना पड़ा। पर ये 1 महीने से 3 महीने के बीच में कभी ना कभी ये बैलून फटेगा और होगा। अभी जो बॉर्डर पे फायरिंग हुई, अगर आप देखें कल बॉर्डर पे भी फायरिंग हुई, हो सकता है कि पाकिस्तान की टैक्टिक्स हो, जनरल मुनीर की हो, कि कुछ टेररिस्ट को अंदर भेज दिया जाए और वो करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम ये तो नॉन स्टेट प्लेयर है, हम कोई कुछ नहीं कर रहे, कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि उनका कोई कम्युनिकेशन पाकिस्तान से ना हो। पर इंडिया के लिए वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। पर ये जो इनिशिएटिव अभी हमारे पास था, पाकिस्तान सरप्राइज हो गया था और हम एकदम निकल गए थे। ये थोड़ा सा हमने सरप्राइज लूज कर दिया है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान प्रिपेयर होगा। चाइना भी उसको और इक्विपमेंट भेजेगा, हालांकि हम अपने इक्विपमेंट और चेंज करेंगे, बढ़ेंगे। पर अगली बार जो है थोड़ा टक्कर, जितनी इजी टक्कर की बात थी उस अगली बार थोड़ी सी ज़्यादा टक्कर होगी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मौसमी के सचदेवा जी का फिर से रुख कर लेते हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। मौसमी जी, जिस तरीके से पाकिस्तान लोन भी पा चुका है, और उसके बाद क्या लग रहा है कि इन सारे पैसों का इस्तेमाल क्या वो इसी जंग के खिलाफ करने वाला है, जंग में ही इस्तेमाल करने वाला है? क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान वो देश तो नहीं है। इस बार अगर दोबारा से पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारत जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब लोन लिया तो क्या अपनी जनता की भलाई, उसके विकास के लिए लिया? ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस दौर में उसने IMF से ये लोन लिया है उससे ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इसका इस्तेमाल वो इस जंग में ही, अगर आगे ऐसा होता है, हालांकि पाकिस्तान की ओर से मंसूबे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जरूर होगा। देखिए, ये जो सिंपैथी चेक पाकिस्तान को हासिल हो गया है, वो डेफिनेटली अच्छे काम में तो नहीं लगाएंगे। इमीडिएट वो यूज भी नहीं है, डेफिनेटली 2 इयर्स बाद ही वो यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, जो टेरर कैंप्स हमारे उनके आगे है बॉर्डर के पास, वो पीछे ले जाएंगे। और फिर वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड शुरू करेंगे। ये जो मोमेंटम अभी चल रहा था ना, इट वाज द मोमेंटम। एंड एक सवाल भी है, जो हमारे भारत ने जो ऑपरेशन इनिशिएट किया था, क्या जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो पाए? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कराची पोर्ट को पूरा डैमेज कर देना चाहिए था। सर ने जैसे बोले एयरबेस को उनको खत्म कर देना चाहिए था, बिकॉज जस्ट 9 टेरर कैंप्स खत्म करना शुड नॉट बी दी ओनली ऑब्जेक्टिव, बिकॉज वहाँ पे टेरर कैंप्स की अनगिनत वो है।
अब वो इन पैसों से क्या करेंगे, टेरर कैंप्स को पीछे ले जाएंगे सो दैट इंडिया की रीच, इंडिया की मिसाइल्स इंडिया वहां पे रीच ना हो, और वहां पे खर्चा करने लग जाएंगे बिकॉज देयर आर्मी एंड मिलिटेंट देयर वन। सो लाइक सर ने जैसे बोला कुछ आएगा 2-3 महीने बाद आएगा, बट दिस मोमेंटम समवेयर इज लॉस्ट। और इससे हमें बहुत कुछ भारत को भी सीख मिला है। मिडिल ईस्ट का भी जो फेस है वो भी एक्सपोज हुआ है। आप देखिए तुर्की पाकिस्तान के साथ है, एंड सऊदी एंड यूएई देखो न्यूट्रल है, टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया स्टिल न्यूट्रली मुझे दिख रहा है। इवन नाटो का देखो, नाटो इज यूजलेस मुझे लग रहा है। नाटो डिड नॉट इवन इंटरफेयर इन दिस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। सो चीजें बहुत चीजें अभी भारत को क्या है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनके साइबर गोल्स को मीट करना बहुत जरूरी है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्या करेगा, वी ऑल नो पाकिस्तान क्या करेगा। वी नीड टू फोकस आवर अटेंशन ऑन भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर वायलेट करेगा ही करेगा। पाकिस्तान विल यूज द फंड इन एक्सपेंडिंग देयर टेरर एक्टिविटीज, वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे कुछ नहीं है। एंड दे विल नॉट, क्योंकि उनके मिनिस्टर्स के बच्चे, आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे सब लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सब बाहर पढ़ रहे हैं। एंड आई नो माय फ्रेंड्स आर मीटिंग देम, मेरा सो बाहर है। तो नॉर्मल जनता जो है वो सफर कर रहे हैं। वो कभी भी पाकिस्तान ने कभी कैरी नहीं किया है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज साइलेंस्ड देयर ओन सिटीजन्स। सो अभी हम ये पता है नाउ भारत शुड टेक देयर एक्शंस। जो हम मेड इन इंडिया हमारा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट ऑल्सो। हमारे जो मिसाइल्स है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, डिफेंस एक्सपर्ट्स विल नो बेटर देन मी। So we need to invest on that. We need to work rapidly. ठीक है मैम, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताते हैं। अहम खबर सामने आ रही है। हमने जो टास्क मिला उसे हमने पूरा किया। वायुसेना की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन अभी जारी है। भारतीय वायुसेना की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया और ऑपरेशन जारी होने के बाद भारतीय वायुसेना की ओर से कही गई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने जो टास्क हमें मिला उसे हमने पूरा किया। वायुसेना की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल साफ किया कि ऑपरेशन अभी जारी है। ऑपरेशन के बारे में सही समय पर जानकारी देंगे। ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। वायुसेना की ओर से ये साफ किया गया। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। और हमारे साथ में जीएस चौहान साहब लगातार में रिटायर्ड एयरफोर्स एयर वेटरन हैं। चौहान साहब, वायुसेना की ओर से साफ किया गया कि सही समय आने पर हम जानकारी देंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी मैडम, देखिए हमारी तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी एंड इवन आवर पैरामिलिट्री फोर्स आर ऑलवेज रेडी, दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, बट ओनली थिंग दे विल ड्यू टू सीज फायर दे विल नॉट बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तान। अब आपने जो पहला प्रश्न मैडम से किया था कि वो जो आईएमएफ ने उनको फंड रिलीज किया है, क्या वो भलाई के लिए? मैडम, आईएमएफ ने द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईएमएफ जो है वायलेट किया है। आईएमएफ सेल्फ ने कि वॉर, एक देश वॉर में एक्टिव है और जो मिसाइल और ये सब ड्रोन फेंक रहा है उसको पैसे दे रहे हैं कि आप और ड्रोन खरीदो और एयरक्राफ्ट चाइना से खरीदो और टर्की से जो है मिसाइल वगैरह खरीदो। दिस इज अ बेसिक इंटरफेरेंस इन द आईएमएफ के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कहाँ खरीदेगा? जो भीख लेके वो अपने लोगों पे खर्च करेगा, वो अब गोला बारूद करेगा इसी से। बहरहाल, वी आर इकोनॉमिकली साउंड एंड गोइंग अहेड, बट जैसा कि हमारे पैनल सबने कहा, सब लोग वरीड हैं कि आगे क्या होगा। सो वी हैव टू, आवर DRDO इज डूइंग वेरी गुड, आवर this one forces are doing very good, our economy is doing very good, our diplomacy is doing very good, और इनका तो भरोसा नहीं है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का नाम चेंज करके, मुझे शर्म आती है उसको जनरल कहते हुए, इनका नाम चेंज करके इट शुड बी PTF, पाकिस्तान टेररिस्ट फोर्स। ये
बहुत जल्दी होने वाला है। वो चाहे वहां की आर्मी हो, आर्मी लड़ कहाँ रही है? जब उनके कारगिल में जो है इतने लोग मारे गए थे, तो उन्होंने उनके 100 को लाशों को नहीं लिया, हम लोगों ने उनको दफन किया उनके जो है धर्म के हिसाब से। बांग्लादेश में 93,000 POWs को हमारे एक एक भारतीय ने जो है उसमें कंट्रीब्यूशन किया उनको खिलाने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो उस समय हर भारतीय नागरिक पे पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर चलता था, जो कि आजकल नहीं चलता है। 5 पैसे का एक्स्ट्रा स्टैंप लगाया गया ताकि उनको खिलाया जा सके, और उनको रिलीज कर दिया गया विदाउट एनीथिंग। हाँ, इस बार जो है सीज फायर में जैसा कि अभी चल रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने टेररिज्म किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर ये कल 12 बजे पता लगेगा जब दोनों डीजीओ मिलेंगे, उसमें क्या जो है बनेंगी पॉलिसीज। अगर ये हो गया तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस टू stop that terrorism and any time we can take action against them. शिमला समझौता में क्या हुआ, हम लोग लाहौर में 100 किलो 150 किलो अंदर चले गए थे। अब मैं यहाँ पॉलिटिकल चीज नहीं लाना चाहता हूँ, उस समय की सरकार ने जो है वापस कर 1 इंच भी जमीन हमने जो है उनकी कब्जा नहीं करी, नेवर। ऐसे ही और बांग्लादेश में हम लोग, मैं आई एम ए वॉर वेटरन ऑफ बांग्लादेश। हम लोगों ने अपनी जान दे करके वो ताक में रख करके हमने उन्हें आजाद कराया। आज क्या हो रहा है? आज बांग्लादेश हमें बोल रहा है, चिकन एरिया चाइना को रिक्वेस्ट कर रहा है इसको जो है खत्म करो। तो वी हैव टू वरी। मैं फिर दोहराऊंगा कि वी हैव बिकम नाउ इजराइल। हमारे तीन दुश्मन हैं, चाइना, पाकिस्तान तो है ही, ये तो अब मैं लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता हूं, उनका कुछ भी जो है विश्वास नहीं किया जाता है, एंड सो इज द चाइना। लेकिन अब बांग्लादेश भी है बगल में, so we have to prepare for all these things, and our forces are always ready, always. And हम लोग जहाँ पैनलिस्ट 2-3 यंग लोग हैं, और मेजर साहब हैं, बड़े यंग हैं, लेकिन ब्रिगेडियर सिसोदिया को देखिए, भाटिया साहब को देख लीजिए आप, we are still ready to fight, still we are ready. तो ये हमारे जज्बात है, और हमारे देश के लोग इस समय इकट्ठा हुए हैं, ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, लौटेंगे। कर्नल प्रदीप भाटिया साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, लगातार सारी सेनाएं जो हैं वो तैयार हैं, वायुसेना की ओर से हालांकि आज ये बात कही गई कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो इस लाइन को किस तरीके से लिया जाए? यानी अभी भी पूरी तरीके से जंग जो है वो जारी है, भारत उतना ही तैयार खड़ा है? गरिमा जी, हमारी फोर्सेस कभी भी छुट्टी पर नहीं होती हैं। सोल्जर इज नेवर ऑन छुट्टी, राइट? तो तीनों सेनाएं हमेशा, चाहे वो पीस का सिनेरियो हो या वॉर हो, छुट्टी नहीं होती। 24 घंटे 365 दिन कार्य पे रहते हैं। पीस के दौरान जो कार्रवाई हो रही है रहती है, उसमें भी सीमाओं पर, नभ में और जल में सब जगह चौकसी बनाई रखी जाती है, ताकि कोई घटना, दुर्घटना या दुश्मन की तरफ से कोई एक्टिविटी ना हो सके। तो वो सिनेरियो जारी रहेगा। एयरफोर्स अपनी ड्रिल्स करती रहेगी, आर्मी अपनी ड्रिल्स करती रहेगी। जो खामियां पाई गई उनको सुधारा जाएगा और मजबूती से दुश्मन के साथ पेश आया जाएगा। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, पैनल डिस्कशन चल रहा है, इस समय तैयारी हो रही है कल की बातचीत जो कि डीजीएमओ लेवल पर होने वाली है, और मैं आशा करता हूं कि इस समय वो कंडीशंस बनाई जा रही होंगी जो सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होंगी। तो हम कंडीशंस का, जो हमें कंडीशंस रखनी चाहिए, उसमें हमने डॉक्ट्रिनल चेंज अपना पहले ही पेश कर दिया है। एनी एक्ट ऑफ टेरर इन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड एज वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इसके साथ हमें और कंडीशंस डालनी है, जैसे कि हमारे पीओडब्ल्यू, कुछ नॉन पीओडब्ल्यू 71 थे पाकिस्तान में, जेलों में सड़ रहे हैं। कितने जिंदा हैं हमें मालूम नहीं है। 54 की नफरी थी इनकी, इनको वापस लाना है। हमारे जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो पाकिस्तान में इस समय पनाह लिए हुए हैं, इन सबको वापस लाना है। और एक हमारा सैनिक कुलभूषण यादव, जो कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जेलों में प्रताड़ना झेल रहा है, उसको वापस लाना है। ये कुछ कंडीशंस हमारी होनी चाहिए ये सीज फायर को एक्सेप्ट करने।
ठीक है सर, देखिए उम्मीद है कि जो चीज़ें हैं वो सामान्य होंगी और भारत की ओर से जो कार्रवाई आतंक के खिलाफ की जा रही है वो ऐसे ही जारी रहनी चाहिए ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। शुक्र है सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो भारत पाक में कब तक शांति रहेगी देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल कल शाम जिस तरीके से सीज़फायर की बात सामने आई, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से अपने कायराना हरकत का परिचय दिया है। इस कार्यक्रम में इतना ही।